नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवकृष्ण भौंडेले। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात मोंथा ने 3 राज्यों की सांसें फुला दी हैं। भारत मौसम विभाग ने इसे गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। इस तूफान के मद्देनजर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर भी रखा गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कंट्रोल रूम स्थापित करने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बन रहे गहरे दबाव ने चक्रवाती तूफान मोंथा यानी कि साइक्लोन मोंथा का रूप ले लिया है। यह चक्रवाती तूफान और तीव्र होकर भारत के पूर्वी तट से टकरा सकता है। इस दौरान 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और कई जिलों में बेहद भारी वर्षा हो सकती है। आईएमडी के अनुसार यह तूफान फिलहाल दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में केंद्रित है और लगातार पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। शनिवार को यह पोर्ट ब्लेयर से 460 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम और चेन्नई से 950 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व और काकीनाडा से 970 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित था। मौसम विभाग का अनुमान है कि 28 अक्टूबर की शाम या रात को यह तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास टकरा सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं मोंथा का मतलब क्या होता है। थाईलैंड ने इस चक्रवाती तूफान का नाम मोंथा रखा है। थाई भाषा में इसका अर्थ सुगंधित या सुंदर फूल होता है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इसे सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है। आईएमडी के वैज्ञानिक एस करुणासागर ने बताया कि 26 अक्टूबर से आंध्र तट के पास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने लगेंगी और जो धीरे धीरे 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती हैं। इसके असर को देखते हुए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु में प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यह आज 26 अक्टूबर 2025 को सुबह 8:30 बजे भारतीय समयानुसार उसी क्षेत्र में केंद्रित था। मौसम विभाग ने बताया कि यह दबाव अक्षांश 11.2 डिग्री उत्तर और देशांतर 87.1 डिग्री पूर्व के पास स्थित है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यह दबाव अगले 24 घंटे में और गहराते हुए चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जो आने वाले दिनों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों को प्रभावित कर सकता है। इस चक्रवाती तूफान के कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने रविवार को राज्य के 6 जिलों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है और मछुआरों को समुद्र तट पर ना जाने की सख्त चेतावनी दी है। आंध्र प्रदेश में चक्रवात के खतरे को देखते हुए जिलों में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। सभी जिलों में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और अधिकारियों और चौकसी बरतने के उनको निर्देश भी दिए गए। विशाखापट्टनम कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए जहां लोग चक्रवात से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए मदद ले सकते हैं। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 089125900102 और 089125900100 जारी किए गए हैं। विशाखापट्टनम के कलेक्टर एम.एन. हरेंद्र प्रसाद ने कहा कि स्टाफ शिफ्ट के आधार पर 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने तटीय जिलों और रायलसीमा क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शनिवार को सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आपात बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया है कि आवश्यक सेवाओं में किसी भी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर स्कूल कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की जाएं। उड़ीसा सरकार ने भी अपनी आपदा प्रबंधन प्रणाली को सक्रिय कर दिया है। राज्य के 16 जिलों पर तूफान का प्रभाव पड़ने की आशंका है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने 15 जिलों के कलेक्टरों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तैयारी में है। चक्रवात से पहले सभी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो साइक्लोन मोंथा से निपटने के लिए जो राज्य हैं वो पहले से ही तैयारियां पूरी तरह से कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रिलेटेड इस साइक्लोन से आएंगे वो तमाम बड़ी खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।